आज मैं आपको एक ऐसा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में सारा जगह एप्लीकेबल है। हर जगह आपको ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट कमा के दे सकता है। और स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है छोटे-छोटे प्रॉफिट को बुक करना कम से कम समय में। तो देखो आज मैं जो बताऊँगा ये बिटकॉइन में बताऊँगा। तो बिटकॉइन का यहाँ पर देखो मैंने टाइम फ्रेम को 1 मिनट लगाया है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले लॉगिन कर लेना और टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर देना। करने के बाद यहाँ पर आपको एक 2 इंडिकेटर मैं लगाऊंगा। सबसे पहले जो इंडिकेटर लगाना है उसका नाम है इंट्राडे इंट्राडे बाय और सेल। ये जो पहला वाला आएगा इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को इसके सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद कुछ इसका हम लोग इनपुट्स को चेंज करेंगे। सबसे पहले जो RSI लेंथ है इसे 14 को हटा के 12 कर देना है और SMA लेंथ को जो 70 है उसे 13 कर देना है। 13 करने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पर ओके कर देना है। अब यहाँ देखो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे मैं जूम करके दिखा दूँ। देखो ये येलो लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब होता है रिवर्सल। मतलब कि रिवर्सल मतलब कैसे, जैसे नीचे आ जा रहा है तो ये रिवर्सल येलो लाइन का कैंडल बना, इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो येलो वाला को आप लोग को देखना नहीं है, आप लोग कंफर्मेशन के साथ देख सकते हैं। बट यहाँ पर देखो ये सिग्नल देख रहे हैं, यहाँ बी का मतलब बाय का सिग्नल दिखा रहा है, यहाँ पर बाय करने को कह रहा है। और यहाँ पर देखो सेल करने को कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर एस और बी का आप लोग को यहाँ सिग्नल मिलता है। बी मतलब बाय और सेल का मतलब, एस का मतलब सेल। तो आप लोग कैसे क्या ट्रेड लेना है, उससे पहले और एक इंडिकेटर लगाएंगे हम लोग जिसका नाम है सेल एंड एट बाय रेट्स। इसको जो पहला वाला आएगा कम्युनिटी में इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को देखो नीचे हिस्टोग्राम टाइप का कुछ दिख रहा होगा आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को इसके भी सेटिंग को चेंज कर देना है। पीरियड जो 34 है इसे चेंज करके 20 कर देना है। करने के बाद ओके कर देना है। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है, तो यहाँ पर देखो सिंपल से समझो। ये देखो बी मतलब कि बाय का सिग्नल दे रहा है हम लोग को इंट्राडे बाय और सेल इंडिकेटर। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसके साथ ही साथ है ना, यहाँ पर ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बाय का सिग्नल आया इस कैंडल पर, उसके बाद 2-3 कैंडल के बाद यहाँ पर ग्रीन का सिग्नल आया है। तो हम लोग करना क्या है, आप लोग को हमेशा याद रखना जब भी बाय का यहाँ पर कैंडल बनेगा तो इसके जो हाई है, यानी कि कैंडल का हाई हमेशा आप लोग को ब्रेक होने देना है। तो देखो नेक्स्ट वाला कैंडल ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। सेकंड हुआ क्या, नहीं हुआ। थर्ड हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हुआ और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम भी बनने लगा, मतलब कि 2 कंफर्मेशन मिल गया। तो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ रहने वाला है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन आप लोग देख लो कहाँ पर रखना है आप लोग को और कितना टारगेट रखना है। तो जैसे ये इस कैंडल के पास हम लोग एंट्री लेते यहाँ पर, और जो इसका लेटेस्ट जो स्विंग है वो ये वाला, जो लास्ट स्विंग था ये वाला है। और टारगेट जो रहने वाला है 1:5 रहने वाला है। 1:5, ये देखो हम लोग का टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पर इस कैंडल पर हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव हो गया यहाँ पर। मतलब कि 3:51 में आप लोग एंट्री लेते हैं और 16:17 में, मतलब कि 4:17 में लगभग आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 20 मिनट में आप लोग को प्रॉफिट हो जाता है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:5 का रखना है और स्टॉप लॉस आप लोग का लास्ट वाला जो स्विंग होगा वहां पर रखना है। तो ये तो रहा बाय का सेटअप। और सेल का सेटअप कैसा है, ठीक उल्टा। जैसे कि यहाँ पर देखो सेल का यहाँ पर सिग्नल आया और उसके साथ ही साथ मुझे दिख रहा है रेड कलर का हिस्टोग्राम दिख रहा है। और उसके बाद मुझे और एक कंफर्मेशन मिला क्या कि जो सेल का जो लो है वो लो को भी इस वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो आप लोग को टारगेट स्टॉप लॉस कैसे रखना है, तो फिर से मैं शॉर्ट पोजीशन में आ जाऊँ। यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे और जो इसका लास्ट वाला स्विंग मुझे यहाँ दिख रहा है और इसका जो टारगेट 1:1.5 मैं लगा दे रहा हूँ। तो 1:5 यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर जैसे ही आएगा मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है। और नहीं तो जो ये स्टॉप लॉस दिख रहा है आप लोग चाहे तो लास्ट स्विंग रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस कैंडल का मतलब कि जहाँ सेल आया उसके पहले वाले कैंडल का लास्ट में भी रख सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि ना आप लोग को जो टारगेट है ना वो जल्दी जल्दी अचीव होगा, क्योंकि आप लोगों ने स्टॉप लॉस कम रखा है। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे स्टॉप लॉस कम कर दिया तो इजीली अचीव हो गया। तो जिसे ज़्यादा रिस्क लेना है वो लास्ट मतलब कि स्विंग पर रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और जिसे कम रिस्क लेना है जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाना है तो वो जहाँ पर भी सिग्नल आ रहा है उसके पहले वाले कैंडल का जो लो होगा तो लो पर और हाईएस्ट हाई होगा तो वहाँ पर आप लोग को स्टॉप लॉस रखना है।
तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलो और 1-2 एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जिससे आप लोग को। और ये येलो वाला कैंडल दिखेगा ना, तो आप लोग डरना मत, क्योंकि ये रिवर्सल का साइन है। मतलब कि यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ पर एक येलो कलर का कैंडल बन गया, तो इसका मतलब होता है यहाँ से रिवर्सल होगा। मतलब यहाँ पर बहुत ही चांस है कि यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो और मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाय का सिग्नल आया और यहाँ पर हिस्टोग्राम भी ग्रीन बनने लगा। और यहाँ पर देखो जो कैंडल इसका हाई को भी ब्रेक कर दिया है, जो नेक्स्ट कैंडल बना ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर हम लोग का टारगेट क्या रहता, तो टारगेट स्टॉप लॉस सबसे पहले जैसा आप लोग चाहो इसके नीचे वाले कैंडल में रख सकते हैं, या नहीं तो लास्ट स्विंग पर रख सकते हैं। ये वाला लास्ट स्विंग है हम लोग का, यहाँ पर रख सकते हैं। और 1:5 जो कि यहाँ पर इजीली अचीव हो गया। तो आप लोग को काफ़ी ईज़िली और जल्दी-जल्दी प्रॉफ़िट यहाँ पर मिलेगा, और काफ़ी कम समय में, मतलब कि 10 मिनट में, 15 मिनट में ही प्रॉफ़िट बुक कर लोगे। और जिन्हें एकदम क्विक, मतलब कि कम रिस्क में लेना है, तो यहाँ स्टॉप लॉस इसका कम कर दो, और इसका जो टारगेट को है ना, हमेशा आप लोग कितना कर दो, 1:5, 1:2 अपने हिसाब से कर लेना। आप लोग चेक कर लेना किस में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि आप लोग स्टॉप लॉस कम रखोगे तो टारगेट तो ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करना। यहाँ पर 1:3 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 1.5 भी रख सकते हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये खुद से मॉडिफाई कर सकते हो। पहले सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले एक बार खुद से है ना, आप लोग डेमो ट्रेडिंग कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तो ही ट्रेडिंग करना। तो आप लोग को ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप ये स्ट्रैटेजी आप लोग को अच्छा लगा हो। तो इसी तरह का स्ट्रैटेजी आप लोग चाहते हैं इस चैनल पर, तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आप लोग से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।